यहीं पे प्रणाम करो। नहीं आप परेशान हो जाएंगे वहाँ तक जाने में, आप यहीं से प्रणाम कर लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण दौड़ के दरवाजे पर गए, महल के दरवाजे पर, और दौड़ करके श्री सुदामा जी को गले से लगा लिया। सारे द्वारकावासी चकित हैं कि ये व्यक्ति कौन है जिसके लिए हमारे ठाकुर जी महाराज दौड़े दौड़े आए। ये कोई साधारण नहीं है। सुदामा जी को भगवान कन्हैया महल के अंदर ले गए। जिस सिंहासन पर आप बैठते उस पर सुदामा को बैठाइए, अंदर लेके आइए। ये हाल देखा सुदामा जी का। रानियों को आदेश दिया कि जाओ जल लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र को स्नान कराना है। ऐसे बेहाल बेवाई न सो जग कंटक लाग, लगे पुण्य जोए। नीचे बैठ करके सुदामा जी के चरणों को हाथ में ले लिया और सुदामा से कहा कि सुदामा, इतने दुख झेले, इतने कष्ट झेले, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? पैरों में अनेक कांटे लगे हुए हैं, एड़ियां फटी हुई हैं महाराज, शरीर धूल धूसरित है। ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल, लगे पुण्य जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आइए, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कन्हैया सुदामा जी की दशा देख करके इतना रोए कि रोते रोते उनके चरणों को धो डाला महाराज। जो भक्त पूजन करना चाहते हैं श्री सुदामा जी का, वे बारी बारी से आ जाए पूजन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, स्नान कराए, नवीन वस्त्र पहनाए, बड़े सुंदर सुंदर फोटो बाद में खिंचा लेना, बड़े सुंदर सुंदर भोजन कराए। सभी लोगों से अनुरोध है, सामने से हट जाओ। पूजन करने वालों को दिक्कत होगी, सामने से हट जाओ। फिर जिस शयन कक्ष में भगवान सोते उसमें सुदामा जी को लेकर अपनी सैया पर बिठाया और कुशल क्षेम पूछी। कहा कि हे भैया सुदामा, ये बताओ सब ठीक है कि नहीं, कुशल मंगल है कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं भैया बहुत आनंद से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कांख में कुछ छुपाते हैं सुदामा जी। क्या है? रख दो, देख लेंगे, रख दीजिए। ये माला डाल दीजिए सुदामा जी, परीक्षित जी की ओर से सुदामा जी के गले में। बहुत अच्छे, कोई नहीं, बड़े बूढ़े व्यक्ति मैंने बोला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बारी बारी से सभी लोग सुदामा जी का पूजन करेंगे और अपने कीर्तन दोहराएंगे जीवन को। कुशल क्षेम पूछी सुदामा जी से, भैया सभी ठीक हैं कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं ठीक है भैया। विवाह हो गया कि नहीं होगा? सुदामा जी ने कहा भैया हो गया, तुम्हारी भाभी बहुत सुंदर है, उसका नाम है सुशीला, जैसा उसका नाम है वैसे कि उसके अंदर गुण है महाराज। सुदामा जी कहते हैं कि भैया आपका विवाह हो गया? बोला हो गया नहीं, हो गए। कुछ कहना चाह रहे हैं बलबहादुर जी, बोलिए। हाँ, हमारे स्वर्गीय श्री मातादीन सरपंच देवरी के उनके चिरंजीव हरिओम बघेल सरपंच देवरी कला, वो आए और हमारे व्यास जी महाराज का स्वागत सम्मान करें। उनके साथ हमारे हाँ बब्बू राजा बघेल शमशीगढ़ भी आए और व्यास जी का स्वागत सम्मान करें। हाँ, प्रेम नारायण सेठ ट्रेजरपुरा वो भी आए और महाराज जी का स्वागत करें। ये छोटा बालक वीरेंद्र राठौर हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर करू बघेल शमशीगढ़, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद।
भगवान कन्हैया कहते सुदामा भैया तुमने अपना विवाह कर लिया और हमें याद नहीं किया, आप हमारे मित्र थे। मित्र कहते हुए हाँ, ये बच्चों से निवेदन है। अरे ए बच्चों, अरे तुम्ही से कह रहे बच्चों, आप लोग रास्ता में से हट जाओ। हमारी माता बहनें आ रही, दिक्कत पड़ रही है उनको, रास्ता बना दो। रास्ता पीछे से हमारी माँ बहनें आ रही हैं, उनके लिए दिक्कत आ रही है। थोड़े थोड़े करके आ जाए। हाँ, थोड़े थोड़े आराम से दब जाओ। सुदामा जी ने कहा कि भैया हम विवाह नहीं करना चाहते थे, हम निर्धन हैं, हमारे माता पिता नहीं माने, हमारा विवाह कर दिया, हम तो भूल गए, लेकिन तुमने एक नहीं इतने विवाह किए, एक में भी हमको याद नहीं किया। भगवान कन्हैया बोले कि सुदामा जी हमारे विवाह की कुछ मत पूछो, सुबह से दोपहर तक कोई प्रोग्राम नहीं और शाम को शादी हो गई, हम ही गराती हम ही बराती, बार बार कांख में कुछ छुपाते हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा कि सुदामा ये आप क्या छिपा रहे हैं? सुदामा जी ने कहा भैया कुछ भी नहीं है। भगवान कन्हैया ने वो चावलों की पोटली छीन ली और एक मुट्ठी चावल खा करके सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। एक आवश्यक सूचना, एक बोलेरो की चाबी कहीं गिर गई है, अगर किसी भी सज्जन को मिले तो वो मंच पर पहुंचाने का काम करेगा। बोलेरो की चाबी है। हमारे पीछे स्वागत करने के लिए, अरे ये हमारे परीक्षित जी के भतीजे हैं मुलायम सिंह, गुलाब सिंह बघेल अरूसी, लाला राम नेताजी रजरापुरा जो बजरंग दल समिति है उसके अध्यक्ष हैं, वो महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं, मंच पर आए। एक मुट्ठी चावल खा करके सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दी। महाराज जहां सुशीला के झोपड़ी पड़ी थी वहां पर भगवान ने विश्वकर्मा को भेज करके कंचन महल खड़े कर दिए। सुदामा जी को बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा किया। सुदामा जी जब अपने नगर में पहुंचे तो उनको झोपड़ी दिखाई नहीं दी। महाराज झोपड़ी की जगह पर महल, चकित रह गए। महल की खिड़की में से सुशीला जी उनको बुला रही है कि महाराज चले आओ, ये सब आप ही की व्यवस्था है। आंखों में आंसू भर आए और सुदामा जी कहने लगे, राजा भैया, सुदामा जी क्या कह रहे हैं? मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के दे और यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय हो। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगाया, बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। सारा तेरी यारी हो
मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। देखिए आज जो सुदामा बने हैं विनय तिवारी जी, वे मेरे प्रिय सखा हैं और सच बताऊं मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए। तो मैं अपने मित्र के लिए यही बात कहूंगा, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री कमलेश राठौर मंडल अध्यक्ष आलमपुर को आए और हमारे व्यास जी का सम्मान करें। भारत भूमि पर क्या फिर ऐसी वीरांगना हो, भारत भूमि पर ऐसी वीरांगना हो, रानी हो अहिल्या सी, रानी हो अहिल्या सी, बोलकर सघराना हो, बोलकर सघराना हो, भारत भूमि पर ऐसी वीरांगना हो, भारत भूमि पर ऐसी वीरांगना हो। भक्ति थी मीरा सी, भक्ति थी मीरा सी, थी न्याय की वो देवी, थी न्याय की वो देवी, ओ भारत भूमि पर, भारत भूमि पर ऐसे वीरांगना हो, भारत भूमि अहिल्या से बोलकर सघराना हो, भारत भूमि पर ऐसी वीरांगना हो, भारत भूमि पर ऐसी वीरांगना हो। पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जय। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आप कभी भी ये ना बोला करें कि अहिल्याबाई होलकर अमर रहे।
ध्यान दिए जाना इस पर, तो ठीक है ना। अमर उनको कहा जाता है जो मर गए महाराज, जिनकी मृत्यु होती है। ऐसी विभूतियों की कभी मृत्यु नहीं होती है, ये तो अवतार है महाराज। तो जब भी बोला करें जय बोला करें। बोलिए पुण्य श्लोकात। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की। आपके लिए ढेर सारी आप आया वंदन। हमारे विधायक जी सभी वर्णों का माला पहनाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। महेश होलकर, महेश होलकर जी मंच पे आए। महेश होलकर, युवा नेता महेश होलकर। हरिओम। माता दीन सरपंच हरिओम। हमारे सतीश उपाध्याय जी हमारे ब्यासी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा आप सभी लोगों से, जो हमारे समिति के सदस्य हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच से नीचे हो जाए, मंच से नीचे हो जाए। हाँ, हमारे आदरणीय विधायक जी 1 मिनट 2 मिनट में 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। इसी बीच श्री प्रेम सिंह बघेल जी विकासखंड शिक्षा अधिकारी लाहार से बता रहे हैं। बहुत साधु बता रहे हैं। सभी लोगों से अनुरोध है थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें और मंच खाली कर दें। भैया मंच खाली कर दें थोड़ा। विधायक जी और वहाँ जो वरण बैठे हैं उनको देखें आप जरा। और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते और इस समिति की ओर से मैं आदरणीय विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि इस मल्लारा होलकर क्षत्रिय बाग ये बघेल समाज की एक ऐसी धरोहर है कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक गांव नहीं, समस्त, शायद है मैं एमपी भी कहूं तो कम है, ऐसी धरोहर है। हम सभी लोग चाहते हैं कि आदरणीय विधायक जी हमारी क्षत्रिय बाग के लिए 2 शब्द कहें और इस विकास के लिए आदरणीय विधायक जी से भी अनुरोध है कि हमारी ये